रावण की बेटी या मृत्यु बनकर प्रकट हुई थी देवी सीता। आज हम देवी सीता के बारे में कुछ आपको नई चीज बताने जा रहे हैं। आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी हो सकता है और काफी को नहीं भी। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। बोलो जय सिया राम। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनन्या और राजा जनक कहलाते हों, लेकिन ये केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसीलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें से सबसे प्रचलित कथा है वाल्मीकि रामायण की। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में जब अकाल पड़ गया, ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का एक नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले आए। निसंतान सुनन्या और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के सीत के टकराने से कलश मिला था, जिससे सीता प्रकट हुई, इसलिए कन्या का नाम भी सीता रखा गया। तो एक बात तो हमने जान ली कि कन्या देवी सीता का नाम सीता सीत शब्द से प्रकट हुआ है। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि ग्रस्त नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंद डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या ऐसा। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वापस लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण में सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें सीता जी प्रकट हुई थीं। इसी कारणवश सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माता सीता जनक की नहीं, असलियत में रावण की पुत्री थी। और रावण ने ये पहले अपने आप से वचन किया था कि जब मेरी ही पुत्री से मुझे विवाह का इच्छा जागृत हो तो उसी के हाथों से मेरी मृत्यु हो। इसी कारणवश जब उसकी पुत्री उसको देवी सीता के रूप में मिली तो उसने उसको हरण कर लिया। अच्छा, देवी सीता के जन्म से एक और प्रचलित कहानी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देववती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में
बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर देववती पर पड़ी और वह कामांध हो गया। रावण ने देववती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन देववती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते देववती ने रावण को शाप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये थी कुछ हमारी सीता मैया से लेकर कुछ प्रचलित कथाएं कि सीता का जन्म किस तरीके से हुआ, सीता किसकी असल में बेटी है, रावण की या जनक महाराज की। और रावण खुद ही चाहता था कि उसकी मृत्यु सीता के द्वारा ही हो। तो ये थी सीता मैया की कहानी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हटकर नॉलेज मिली हो या ज्ञान मिला हो तो यार लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब करना तो छोड़ ही दिया है। जैसे कि चलिए चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार यहाँ पे आपको ज्ञान की रोचक बातें मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पौराणिक ज्ञान के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।